ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय वृन्दाय नमो। ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिके। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री शाखान्वितांश विष्णुपादाय कृष्णदृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशिताय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरंगश्री। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और आज श्लोक 27। तो इसके पहले भगवान ने बताया भगवद गीता में यहाँ तक ये बताने के बाद कि एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए वो कार्य करना चाहिए। भगवान ने बताया 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो बुद्धिमान होते हैं, एक जो मूर्ख होते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं और मूर्ख होते हैं दोनों लोग इस संसार में अलग अलग प्रकार के कार्यों में
लिप्त रहते। क्या कर रहे हैं रविंद्र जी? मोबाइल ले लो, उसी टाइम पे देखते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते। तो जो मूर्ख हैं और बुद्धिमान है, अंतर क्या है? बुद्धिमान लोग कार्य करते हैं लेकिन बिना आसक्ति, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो कार्य में लिप्त होता है लेकिन कर्म फल से आसक्त रहता है। तो पिछले दो श्लोकों में बताया गया है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है जिससे व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उससे डिफरेंस। बुद्धिमान और मूर्ख दोनों लोग कार्य में लगे रहते हैं, तो दोनों में भेद कैसे है? हाँ, तो एक तो सिम्टम बताया कि एक व्यक्ति आसक्त रहता है, एक व्यक्ति डिटैच रहता है। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये श्लोक में बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक बहुत फेमस श्लोक है ये। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो ये श्लोक सुना है ना सभी? तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है बहुत, क्योंकि ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मूर्ख लोगों की पहचान कैसे होती है। उसको अहंकार रहता है, अगर एक वर्ड में बोला जाए। तो भगवान ने बोला मूर्ख और बुद्धिमान में भेद कैसे होगा? जो मूर्ख है उसको अहंकार। जैसे हम लोग सुनते भी हैं, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास वास्तव में ज्ञान रहता है वो झुकना सीख जाता है। ये तो मूर्ख की पहचान है कि उसको अहंकार है। ये मूर्ख की पहचान। प्रकृति है क्रियमाणानि। क्रिया मतलब कार्य। क्रियमाणानि मीन्स कार्य करवाया जा रहा है, बीइंग डन। तो प्रकृति क्रियमाणानि, जो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रकृति के द्वारा करवाया जा रहा है, विच इज डन बाय। गुणे कर्माणि सर्वश। और प्रकृति कैसे करवा रही है? हाँ, जय श्री राम। गुणे कर्माणि, तीन गुणों के माध्यम से प्रकृति कार्य करवा रही है सबसे। सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा, लेकिन अहंकार के कारण जो मूर्ख व्यक्ति है, करता अहम, उसके उसको क्या लगता है कि मैं करता। इति मन्यते, वो ऐसा मानता है, ऐसा मानता है कि मैं करता। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा जो करवाया जा रहा है। गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा लोग कामों में लगे हुए, अलग अलग कामों में लगे। लेकिन अहंकार के कारण, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम, वो सोचता मैं कर रहा हूं। इति मन्यते, ऐसा मानता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने किया, अचीव किया। तो ये श्लोक भगवान ने बोला है। अब ये श्लोक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भगवान ने भगवत गीता, वैसे भी भगवान भगवत गीता में कर्म योग एक चीज बताई गई है। साधारण व्यक्ति को पूछेंगे तो भगवत गीता बोल रहे कर्म करो, ठीक। तो अगर इस श्लोक में बोला है कि सब कुछ तीन मोड कर रहे हैं, तो भगवत गीता में बार बार ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अगर सब कुछ प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा हो रहा है। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो जीव बेचारा क्या कर सकता है? ये तो ये श्लोक का मतलब है एक लाइन में कि we are not the only doer. It is not the soul is not the doer, but we are not the only doer. ये पूरा और साइंस आएगा फिफ्थ चैप्टर में भी डिटेल में, लेकिन ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि कोई भी क्रिया संपन्न होती है उसमें हम अपना रोल प्ले करते हैं। हमारे कारण संपन्न नहीं होती है सब कुछ, हम अपना उसमें एक रोल प्ले करते हैं।
ये समझना चाहिए कि हमारा उसमें एक पार्ट है, और हमारा पार्ट भी ऐसा मेन पार्ट नहीं है कि मेन हमारा ही पार्ट है तभी गाड़ी चल रही है। नहीं, हमारा एक पार्ट है, मशीन में एक स्क्रू रहता है, वो भी अपना काम करता है, तो हमारा एक पार्ट। लेकिन फिर भी कर्म फल जीव को लगता है, क्योंकि वो इनिशिएट करता है एक्शन, इसके कारण। तो कोई भी उदाहरण से आप उसको समझ सकते हैं। ये जैसे कोई लकड़ी काट रहा है, लकड़ आ रहा है, वुड कटर, वो लकड़ी काट रहा है, पेड़ काट रहा है। ये तो अब उसको अगर लकड़ी काटना है तो पहले लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी के बिना नहीं कर सकते। ये अब कुल्हाड़ी है, लेकिन और साथ में शरीर में क्षमता भी चाहिए, तब वो काटे। तो कुल्हाड़ी किसके द्वारा आ रही है? प्रकृति के द्वारा। शरीर भी किसके द्वारा मिला है? प्रकृति के द्वारा। लेकिन कुल्हाड़ी है, शरीर है, तभी भी अगर इच्छा नहीं है तो नहीं काटेगा। इच्छा है तभी तो काटेगा, अगर उसकी इच्छा है तभी काटेगा। तो इच्छा भी इस तरह कंबाइन होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा ही क्या कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा शरीर मिला है, प्रकृति की जो कुल्हाड़ी है वो भी प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, तो उसी के द्वारा कार्य हो रहा है, अगर एक डायरेक्शन से सोचा जाए। लेकिन उसकी इच्छा भी उसमें इन्वॉल्व, जो इच्छा है उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार बताया, हु इज एक्चुअली द डूअर, हु इज एक्चुअली द डूअर, कर्ता वास्तव में कौन है। तो अगर देखा जाए, हु इज एक्चुअली रनिंग द शो, मोड्स आर द डूअर। हु इज एक्चुअली रनिंग द शो इन दिस वर्ल्ड, मोड्स आर द डूअर। इस संसार में वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से ही काम हो रहा है सब कुछ, ऐसा। अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ हु इज द सैंक्शनर, किसके सैंक्शन से सब काम हो रहा है, तो परमात्मा इज द डूअर। क्योंकि भगवान के सैंक्शन के बिना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं। ये लेकिन जीव को कर्म फल क्यों लगता है? बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इनिशिएटिंग द होल थिंग, जीवा इज द, जो जीव है वो इनिशिएट करता है सारे प्रोसेस को डिजायर के माध्यम से। तो कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी चीज, उसमें हम केवल अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को बोलना भी है, तो बोलने के लिए अगर वो कुछ बोलना भी चाहता है, सब उसको ज्ञान भी है, हाँ, अब उसके मन में है, लेकिन बोलना चाहता है, तो बोलने के लिए ऑर्गन चाहिए, स्पीकिंग के लिए। ये प्रकृति के द्वारा मिला है। अब अगर ये खराब हो गया, किसी के वोकल कॉर्ड खराब हो गया, किसी का गला खराब हो गया कंटिन्यूस प्रॉब्लम, तो बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अच्छा सिंगर भी है तो गा नहीं सकता है। ये तो वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का रोल है। लेकिन गला है भी, लेकिन बोलने की इच्छा नहीं है, तो भी नहीं बोलेगा। तो उसकी डिजायर जो होती है, उसके द्वारा इनिशिएट होता है एक्शन। लेकिन वो डिजायर के से सब कुछ नहीं कर सकता है, डिजायर से सब कुछ नहीं कर सकता। तो कोई भी क्रिया जीव करता है, उसमें उसको प्रकृति का सहयोग लगता है, भगवान का सैंक्शन लगता है, ये, और उसमें उसकी एक डिजायर जो है वो भी इन्वॉल्व। अब लेकिन इस चीज को यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोड्स होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। जो मोड्स हैं वो क्या है, बहुत पावरफुल होते हैं। तो ज्यादातर लोग इस संसार में जो रहते हैं, जितने ज्यादा डिस्कनेक्टेड रहते हैं भगवान से, तो जो लिमिटेड फ्री विल जीव को दिया है उसका भी यूज नहीं कर पाते। क्योंकि इस संसार में उसको जो ऑप्शन चूज, जैसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जैसे पूछा जाए यूपी की कैपिटल क्या है ना, और 3 ऑप्शन दिया है, हाँ आंसर क्या है? कुशीनगर, देवरिया और नोएडा। हाँ, कुशीनगर दिया है, देवरिया दिया है, नोएडा दिया, जो भी दिया, इसमें से चूज करना है, तो तीनों के तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि तीनों में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं। इसी तरह लिविंग एंटिटी को इस संसार में जब चूज करना है, तो 3 गुणों में से चूज करना है ज्यादातर, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और तीनों एक्शन
तीनों जो मोड है एक्चुअली सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, क्योंकि सोल का ओरिजिनल नेचर है, आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा में लगना। तो जितना सोल भगवान से डिस्कनेक्टेड रहता है तो उतना क्या है, वो इन्हीं रेल में चूज करता है ज्यादातर, इसके बाहर वो चूज नहीं कर पाता। इसीलिए जो मनुष्य शरीर के अलावा जो स्पीशीज है उसमें तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है नहीं ज्यादा। मनुष्य शरीर के बाहर जो स्पीशीज है अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो करती है, जैसा स्वभाव है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग एक्ट करती है। और मनुष्य शरीर मिलने पे भी हम देखते हैं कि गुणों का प्रभाव कितना ज्यादा रहता है, गुणों का प्रभाव कितना ज्यादा रहता है। तमोगुण है, कोई सोते सोते चैंटिंग कर रहा है, तमोगुण का प्रभाव कितना ज्यादा है, देख सकते हैं हम लोग। ट्रांसजेंडर एक्टिविटी है उसमें भी प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। कभी कभी जब सतोगुण में रहते हैं तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, रजोगुण में रहते हैं तो हाँ, एक चीज कर रहे हैं माइंड दूसरी चीज करेगा, वहीं कहीं व्हाट्सएप करेगा, कुछ करेगा, 10 चीजों में लग जाएगा। कर रहे हो कनेक्ट ना? रजोगुण का प्रभाव कितना ज्यादा रहता है। हाँ, राउंड के बीच में लोग बात करने लगते हैं, एक माला के बीच में बात करने लगे, क्यों हो रहा है? रजोगुण का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि वो माला के बाद तो डिस्कस कर सकते हैं, माला खत्म करने के बाद। लेकिन क्या होता है, हमको पुश करते हैं, ये रजोगुण है ना, पुश करता है, ऐसा हो। तो इसमें से हमको चूज करना है। और इसके लिए हमको एनर्जी एक डालनी पड़ती है। अगर हम एक एनर्जी नहीं डालेंगे, पूरी तरह से हम गुणों के प्रभाव को रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं एक हद तक। उसी के लिए हमको स्पिरिचुअल कल्चर मिला हुआ है, उसी के लिए। तो प्रकृति के द्वारा दिए हुए गुणों के माध्यम से हम लोग प्रभावित रहते हैं। प्रकृति ने शरीर दिया है, उसके माध्यम से कार्य करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, फिर भी जीव को कर्म लगता है, क्योंकि वो डिजायर है, क्योंकि वो क्या करता है, डिजायर करता है। क्योंकि हम डिजायर करते हैं, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए। तो जैसे ही हम गलत डिजायर करते हैं, हम कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। इस संसार, हम इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं? कुछ डिजायर आ, जैसे ही गलत डिजायर करते हैं, कर्म के बंधन में उलझता जाता है जीव, और उसको बहुत कर्म का फल मिलता है। ये तो भगवान से बहिर्मुख जितनी ज्यादा इच्छा होगी भोग करने की, उतना ज्यादा जीव को कष्ट होता है, उतना ज्यादा वो गुणों में बनता जाता है। इसलिए कितना चैलेंजिंग होता है किसी जीव के लिए। आप इस संसार में देखेंगे, हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, फिर भी हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आके व्यक्ति बच जाता है। नहीं तो आप देखेंगे मटेरियल लाइफ में एक गलत काम होता है, उसको सुधारने के लिए व्यक्ति दूसरा गलत काम करता है। हाँ, नौकरी नहीं लग रही, हाँ, तो उसकी नौकरी नहीं लग रही है तो क्या किया, हम शराब पीना स्टार्ट कर देता है। एक प्रॉब्लम थी कि नौकरी नहीं लगी, हाँ, और शराब का एडिक्शन हो गया, उससे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, अब उसके तो उसकी दवाई में और खर्चा लगे, और नौकरी पहले ही नहीं लगी। हम्म, क्यों, कैसे ऐसा आइडिया आता है? ठीक है, कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो उसको तेजाब डाल दिया, एक एक प्रॉब्लम था, दूसरा क्रिएट, अब जेल में चला जाता। कैसे ऐसा हो रहा है? मोड्स का प्रभाव रहता है, तो मोड्स ऐसे उसको इम्पेल करते हैं। हाँ, मोड्स इम्पेल करते हैं व्यक्ति को गलत काम करने के लिए। तो इसीलिए जो डिजायर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी गलत डिजायर्स होंगी उतना व्यक्ति सफर करेगा। तो आत्मा का स्वभाव है निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा में लगना। ये तो होल थिंग क्या है, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में कि हमको एक प्रॉपर डिजायर कल्टीवेट करनी है टू सर्व कृष्णा प्योरली, एंड वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू सर्व। ये बस हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पे वर्क करना है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का बहुत सुंदर एक लेक्चर है वृत्तासुर के सेक्शन में,
लेक्चर का नाम है वी मस्ट कल्टीवेट प्रॉपर डिजायर। आप लोग इसको सुन सकते हैं, डालेंगे ISKCON डिजायरी पे आ जाएगा। बहुत ही सुंदर लेक्चर, 1.5 घंटे का कुछ लेक्चर है। लेक्चर का नाम है वी मस्ट कल्टीवेट प्रॉपर डिजायर। बहुत मैनी ब्यूटीफुल लेक्चर्स महाराज हैज गिवन वृत्तासुर सेक्शन, उसमें से एक है वी मस्ट कल्टीवेट प्रॉपर डिजायर्स। तो पूरे पास टाइम में आप देखेंगे वृत्तासुर इतना खतरनाक डीमन है, ऐसा व्रत मतलब वो पूरे आकाश को कवर कर रहा है। तो जन्म लेते ही उसका साइज इतना बड़ा था, देवताओं को समझ में नहीं आया इसके साथ युद्ध कैसे करना है, क्योंकि उसने कुछ युद्ध किया ही नहीं। उसके पाँव के नीचे ही इतने देवता मर गए, बाकी जो आजू बाजू थे उनको लेके खाने लगा वो, और देवताओं ने जो अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं वो भी खा गया वो। तो उनको समझ नहीं आया इसका युद्ध कैसे करना है, इतना खतरनाक था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये भी डिवोटी ऐसा। और जो देवता है वो तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। पर इस पूरी लीला में आप देखेंगे कृष्णा वॉज मोर प्लीज विद वृत्तासुर। जो भगवान थे वो वृत्तासुर से ज्यादा प्लीज थे। किसी भी स्टैंडर्ड से वृत्तासुर डिवोटी नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स बाहर देखने से वैष्णव होता है, धोती कुर्ता पहनता है, तो उसने ड्रेस नहीं पहना है, उसका शरीर वैष्णव की तरह नहीं है, और देवताओं के अगेंस्ट युद्ध कर रहा है, क्रिया भी वैष्णव की नहीं लग रही है। बट कृष्णा scans through the heart. Krishna saw there's a pure desire in the heart of Vrittasura. पर भगवान उससे प्लीज थे, क्यों? उसके हृदय में वो इच्छा थी। भगवान का भक्त था। जब डेमीगॉड्स आते हैं भगवान के पास, तो भगवान बोलते हैं आप दधीची मुनि के पास जाइए, वो आपको अपनी अस्थियां देंगे ये, और फिर उससे वज्र बनेगा, और फिर क्या है, आप उससे वृत्तासुर पे अटैक कीजिए, और चिंता मत कीजिए, वृत्तासुर मेरा भक्त है, भगवान बोलते हैं। तो दधीची क्या है, वो भी भगवान के भक्त है। वृत्तासुर क्या है, भगवान का भक्त। इस पास टाइम में आता है कि लॉर्ड विष्णु फेवर्ड डेमीगॉड्स बट ही ट्रस्टेड दधीची। डेमीगॉड्स को फेवर किया, उनको प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन दिया, लेकिन ट्रस्ट उनको दधीची पे था। इन्होंने बोलो दधीची के पास जाओ, वो अपने बोन्स भी दे देंगे, अपना जीवन दे देंगे। तो पता हो विष्णु ने बोले ये। तो ये जो प्योर डिजायर है ये भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती है। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अनविलासिता शून्यम। प्योर डिवोशनल सर्विस का डेफिनेशन, हाँ, किसी भी जीवात्मा के हृदय में थोड़े ही अनुपात में जब इसे प्योर डिजायर का उदय होता है, तो भगवान इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। भगवान ने डिजायर देखते हैं कैसे जो भक्त मेरी सेवा में लगना चाहता है। तो महाराज उसी प्रवचन में बताते हैं कि एक बार प्रभुपा जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, बहुत सारे भक्त प्रश्न कर रहे थे। एक और भक्त था, उसने कोई प्रश्न नहीं किया मॉर्निंग वॉक में। प्रभुपाद जी कार में बैठने वाले थे, जस्ट प्रभुपाद जी के पास दौड़ते हुए गया, प्रभुपाद जी से उसने पूछा व्हाट इज द वन थिंग वी कैन डू टू, भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, कि क्या वो जस्ट एक चीज लिविंग एंटिटी को करने की आवश्यकता है। हाँ, बोल रहा हूँ मैं, ऐसे से कनेक्टेड है डिवोशनल सर्विस से पढ़ना, कि क्या एक चीज लिविंग एंटिटी को करना चाहिए टू गेट अटैच टू कृष्णा और समथिंग लाइक दैट, टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। और प्रभुपाद जी ने जस्ट कार में एंटर कर रहे थे, एंड प्रभुपाद जस्ट स्पोक वन वर्ड, डिजायर। और महाराज उस लेक्चर में बोलते हैं दिस इज आचार्य, he spoke to the whole world the essence of devotional service with one word, not even one shloka, not even a sutra. वेदांत सूत्र रहता है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नॉट इवन अ सूत्र, जस्ट वन वर्ड। तो महाराज बोलते हैं, आचार्य होते हैं, एक शब्द के द्वारा पूरे समय के लिए भक्ति का जो सार है पूरे संसार को प्रभुपाद जी ने बताया, उस एक शब्द के द्वारा, क्या? डिजायर। उसके बाद महाराज बोलते हैं, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि महाराज भी बोलेंगे चैंट, पर महाराज उसमें बता, प्रभुपाद विल टेल चैंट, तो महाराज बताते हैं प्रभुपाद वाज गोइंग डीपर। हमारा चैंटिंग भगवान को कितना प्लीज करता है,
जितना प्योर इंटेंशन से वो चैंटिंग करते, जितना उसके अंदर भगवान को सर्व करने का डिजायर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम में 8 श्लोक दिए हैं कैसे जप करना है। तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, जब ये मन में और कोई इच्छा नहीं। इसलिए भागवतम में जितनी प्रार्थनाएं आप देखेंगे, प्रेयर्स ऑफ द ग्रेट डिवोटी, जितने प्रेयर्स है वो क्या है एक्चुअली, दे आर एक्सप्रेसिंग द डिजायर ऑफ देयर हार्ट। सारे जो भक्त हैं उनके हृदय में जो इच्छा है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो क्या है, दे ओनली वांट टू सर्व द लॉर्ड। वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो धन नहीं चाहिए उनको, जन नहीं चाहिए, सुंदरी कुछ नहीं चाहिए ये। और ये लोग अगर हमको लगे तो बहुत महान लोग हैं, इतने सारे जो पहले भक्त हुए, तो हम देख सकते हैं आज के समय में भी श्री प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के जीवन में यही सिद्धांत देख सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका गए और 30 दिन जलदूत में प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रगल किया। 2 हार्ट अटैक आए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल, कोई एंजियोग्राफी नहीं, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। प्रभुपाद जी के पास 40 रुपए जो एक्सचेंज नहीं हो सकते, कोई कांटेक्ट नहीं। पर मार्के ने भागवत धर्मा में प्रभुपाद जी ने लिखा है वो क्यों गए। प्रभुपाद जी के हृदय में बहुत तीव्र इच्छा था, एक डिजायर थी कि उनके गुरु का एक आदेश था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार कीजिए। और प्रभुपाद जी मार्के ने भागवत धर्मा में लिखते हैं कि हाँ, नाचाओ 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 प्रभु नचाओ से मते, काष्टेरा पुतली प्रभु नचाओ से। मैं जस्ट एक पपेट हूँ। हाँ, ना मेरे में भक्ति है, भक्ति नाई वेद नाई ना मैं खूब, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक। ना तो मेरे अंदर भक्ति है, ना मुझे वेदों का ज्ञान है, तो मेरे में कोई क्षमता नहीं। लेकिन आपके ऊपर, आप चाहें तो मेरा भक्ति वेदांत नाम सार्थक कर सकते हैं, और जैसा आप मुझे नचाना चाहते हैं वैसा, अगर आपकी इच्छा है तो ये होगा। प्रभुपाद जी कहे अगर आपकी इच्छा है तो ये, तो प्योर डिवोटी का एक ही डिजायर रहता है, दे वांट टू फुलफिल कृष्णास डिजायर। ये बहुत स्पेशल उनके लाइफ। इवन प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने 70 की उम्र के बाद प्रचार का आंदोलन जब बढ़ाया पाश्चात्य देशों में, ऑलरेडी प्रभुपाद जी बहुत एक्सटेंड कर रहे थे, प्रभुपाद जी का तबीयत बहुत खराब हो गया। उस समय पे प्रभुपाद जी ने बोला आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। डिवोटीज ने बोला, पूछा प्रभुपाद से क्या हम आपकी हेल्थ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ कर सकते हैं, कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का वर्क पूरा नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला यू मस्ट ऐड अ क्लॉज, इफ कृष्णा डिजायर्स, कृष्णा इफ यू सो डिजायर प्लीज मेक हिम हेल्थी। तो महाराज उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी ने उसमें भी एक क्लॉज ऐड किया कि अगर आपकी डिजायर, तो वास्तव में हम सब पपेट ही हैं, कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यही चॉइस है, माया का पपेट बनना है या कृष्णा, यही चॉइस कि किसका पपेट हम बनना चाहते हैं। तो ये सिद्धांत है श्लोक में समझना इंपॉर्टेंट है कि डिजायर के कारण बाकी चीज इनिशिएट होती है, बहुत सारी चीज हमको उसके अकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अच्छी डिजायर्स को कल्टीवेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी डिजायर्स को कल्टीवेट करना। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, इसीलिए डेली साधना की आवश्यकता है, इसलिए भक्तों के एसोसिएशन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर जब हम नाम जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग में आते हैं, तो क्या होता है, हमारी ऐसी डिजायर्स कल्टीवेट होती है। डेली श्रवण कीर्तन होता है तो क्या प्योर डिजायर्स कल्टीवेट होती है, क्या भगवान को शरण, भगवान को शरणागत हो, डेली उससे क्या है वो डिजायर कल्टीवेट होती है। तो कल्टीवेटिंग अ प्रॉपर डिजायर, ये क्या है, कल्टीवेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सही डिजायर को कल्टीवेट किया जाए, नरिश किया, क्योंकि यही डिवोशनल सर्विस का एसेंस है। तो कोई बोलेगा तो हमारी तो डिजायर है बैक टू गॉडेड जाने की, विमान लेकिन आए नहीं अभी तक पुष्पक विमान। पुष्पक नहीं, कौन सा, वैकुंठ का विमान, गुड।
वैकुंठ का विमान अभी तक आया नहीं, लेकिन हमारे लिए क्यों? क्योंकि हमारी वो डिजायर को हमने कल्टीवेट करना है। अभी वो अभी वीजा क्लियर नहीं हो रहा है, अभी सफिशिएंट उसमें हुआ नहीं अभी, वो डिजायर अभी स्ट्रांग नहीं है। तो डिजायर को स्ट्रांग कैसे करते हैं हम किसी को? देयर इज व्हेन वी आर देयर विलिंगनेस टू डू नेसेसरी सैक्रिफाइस टू फुलफिल दैट डिजायर। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग में आते हैं, तो सद्वासना का उदय होता है। हाँ, प्योर डिजायर आती है। अब लेकिन क्या है, उसके ऊपर हमको एक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिटर्मिनेशन के साथ एक्ट करना पड़ेगा, और उसमें कुछ सेक्रीफाइस इन्वॉल्व होगा, वो हमको करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, प्योर चीज को नरिश कर। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ, वी मे हैव लस्ट, वी मे हैव एंगर, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, लेकिन हमको देखना चाहिए कि ऐसी प्रोपेंसिटीज को फुलफिल करने का डिजायर नहीं करना चाहिए। काम क्रोध लोभ तो हृदय में ऑलरेडी है, अब उसके लिए प्लानिंग भी बनाई जा रही है, तो फिर उसको कौन बचा सकता है? काम क्रोध लोभ तो हृदय में है, अब उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति प्लानिंग भी कर रहा है, योजना, एक्टिवली प्लानिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो फिर क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलेंगे, तो ये दो चीजें, सही डिजायर पे एक्ट करना, उसको नरिश करना, उसको कंटेम्पलेट करना, उसको हमको स्ट्रांग करना होगा, और जो गलत चीजें हैं, जो गलत प्रोपेंसिटीज है, उसको कर्व करना धीरे धीरे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल लाइफ में। क्यों? क्योंकि डिजायर के कारण हम डिजायर करते हैं कि प्रकृति उसको फैसिलिटेट करती है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, उससे पूरा ये जो पूरा साइकिल है वो उसी से चलता है। तो पहला चीज क्या है? पॉजिटिव डिजायर को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करना है, उस पर मेडिटेट करना है, उसको नरिश करना है, उस पर एक्ट करना है, और नेगेटिव डिजायर्स को भी छोड़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये नेगेटिव जो डिजायर है उस पर एक्ट नहीं करना है, ये भी हमको देखना। क्यों? क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा की तरह काम करता है पूरा साइंस। जैसे वेक्टर रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, पर रिजल्टेंट वेक्टर एक निकलता है, वो फाइनल वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारे हृदय में भक्ति करने की भी इच्छा है, भगवान को शरणागत करने की इच्छा है, पर एंजॉय करने की भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। इसके कारण क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फिर कई बार गलत डायरेक्शन में चल रहा है। ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो नेगेटिव चीज है उसको भी कर्व किया जाए, जो नेगेटिव चीज हमारे अंदर। इसके लिए तीसरा चीज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजायर वी शुड एंगेज इन द बिगिनिंग। ये तीसरा पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर डिजायर। कोई बोलेगा हमारा तो इच्छा है नहीं, हमें बहुत, तो दीक्षा नहीं, तभी भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। सुबह को उठने का इच्छा नहीं है, तभी भी उठना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम का इच्छा नहीं, तभी भी आना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने का इच्छा नहीं है, नाम जप करने का इच्छा नहीं, तो इच्छा तो जीव को स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति का ही है। अगर उस पर आप छोड़ देंगे, अगर भगवान हमको हमको बोल दे अर्जुन की तरह यथा इच्छसि तथा कुरु, तो बोलेंगे थैंक यू, हाँ, आपने यही आपने दे दिया ऐसा नहीं। थर्ड पॉइंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजायर वी शुड एंगेज। तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे, अनुशासन का पालन करना। हाँ, मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, मन के हिसाब से चलने में बाद में बड़ा दिक्कत होता है लाइफ। डिसिप्लिन इज पेनफुल बट गिव्स राइज टू स्वीटनेस इन लाइफ इवेंचुअली। फ्रिवोलिटी frivolity seems joyful in the beginning, but it becomes extremely painful as you go ahead in life. किसी भी फील्ड में आप उसको देख सकते हैं। तो जो अनुशासन है उसमें मधुरता छिपी हुई, तो अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो किसी भी चीज को करने के लिए मन के अनुसार नहीं होना चाहिए। इसीलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजायर वी शुड इंगेज इन कृष्णा सर्विस। इच्छा है नहीं, तभी भी हमको भगवान की सेवा में युक्त रहना चाहिए। तो
एनीवेज वो लेक्चर बहुत सुंदर है, उसमें आप बहुत डिटेल में सुन सकते हैं। बाला ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया, वी मस्ट कल्टिवेट अ प्रॉपर डिजायर, लेक्चर का नाम। तो व्हाट इज आवर कोर डिजायर एंड हाउ वी कल्टिवेट इट, दैट इज द एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। कि कैसे हमारा जो मेन जो डिजायर है, कोर डिजायर जो सोल का है, वो केवल भगवान की सेवा में लगना चाहता है। और इस इच्छा को हम कैसे नरिश करते हैं, पोषण देते हैं, यही भक्ति का एसेंस है, यही भक्ति का पूरा एसेंस है। तो जो आचार्य हमारे हुए हैं, तो उनकी कृपा से हम लोग में तो भक्ति में भी हम लोग कैसे आगे हमको पता नहीं। तो महाराज उस लेक्चर में बताते हैं कि एक चीज अच्छी है, थिंग्स डोंट हैपन अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। हमारे योजना के अकॉर्डिंग नहीं होता। अगर हमारी योजना के अकॉर्डिंग होता तो हम लोगों को तो डिवोटी बनने की योजना ही नहीं थी कभी। हम लोग तो कभी योजना ही नहीं बनाए थे कि डिवोटी बनना है। तो हमारी योजना के अकॉर्डिंग चीज नहीं होती है डिवोटी बनने के पहले, और डिवोटी बनने के बाद भी थिंग्स डोंट हैपन एज पर आवर प्लान। अदरवाइज नो वन विल मेक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। डिवोटी बनने के बाद भी अगर हम पे छोड़ दिया जाए हमारी योजना के अकॉर्डिंग, हाँ, तो हम लोग वहां से भी यू टर्न ले ही लेंगे। तो इसीलिए आज भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, श्री गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस है। ये आचार्यों की बलवती इच्छा है, उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ठाकुर की ये डिजायर थी, तुम इच्छा बलवान पाश्चात्य ते थान था। श्लोक इन्होंने एक सॉन्ग इसमें बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रिडिक्ट किया था कि भविष्य में कैसे पाश्चात्य देशों में प्रचार होगा, पाश्चात्य देशों में भी कैसे प्रचार होगा। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बलवान इच्छा थी, जिसके कारण तो हमारा कॉजलेस अनविलिंगनेस था भक्ति को स्वीकार करने के लिए। कोई कारण नहीं था, लेकिन अनविलिंगनेस था, हम भक्ति करना नहीं चाहते। फिर भी प्रभुपाद जी की प्रबल इच्छा से, आचार्यों की प्रबल इच्छा से भक्ति विनोद ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है। ये दिनों पे हमको सोचना चाहिए, 100 से ज्यादा बुक भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला टीचिंग्स एंड प्रेसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इंग्लिश में बुक वेस्ट में भेजा था, लाइब्रेरी। चैतन्य महाप्रभु की बर्थ प्लेस को खोजा था। उनकी प्रार्थना से पृथ्वी पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर का गिफ्ट है। और उनके डिसाइपल हुए श्री प्रभुपाद। तब हम लोग, तो आचार्यों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि भक्ति का प्रचार होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की, रे और विष्णु भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए, फिर उनके सेनापति पद ये। तो उनकी इच्छा के कारण हम लोग भक्ति कर रहे हैं। ये हम लोगों की इतनी इच्छा नहीं थी, फिर भी हम लोग को ड्रैग कर लिया। जो महान आचार्य रहते हैं उनकी जो इच्छा रहती है बहुत प्रबल रहती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सारे सॉन्ग्स दिए, हमको पता ही नहीं होता नहीं तो भक्ति क्या है। वैष्णव सॉन्ग के बिना आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर के अगर वैष्णव गीत नहीं होते तो हम सोच ही नहीं पाते। तो फिर वही गा रहे होते बाहर वाले गीत, आप देख ही रहे हैं कौन से चल रहे हैं, वैसे गा रहे हैं। कितना अंतर है जमीन और आसमान। तो आज के दिन में जो स्पेशल डेज रहते हैं, आचार्य का अपीयरेंस रहता है, डिसअपीयरेंस रहता है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करके कुछ समय निकालना चाहिए उनको, उनसे प्रार्थना करने के लिए कि हमको भक्ति करने की शक्ति दी। क्योंकि भक्ति क्या होता है, शरीर की शक्ति पे नहीं होती है। तो भक्ति करने के लिए हमको आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। डेली हम देखते हैं भक्ति में चैलेंज आता है, हर दिन के जप में संघर्ष है, हर दिन के रीडिंग में संघर्ष है, हर दिन के मंगल आरती में संघर्ष है, हर दिन सुबह उठने में संघर्ष है। छोटा सा भी एक नियम जीव पालन करना चाहता है उसमें संघर्ष होता है। लेकिन ये आचार्यों की कृपा होगी तो हम लोग, हाँ, हैप्पीली स्ट्रगल करते रहेंगे। स्ट्रगल तो रहेगा लेकिन हैप्पीली करते रहेंगे स्ट्रगल। जैसे आचार्यों ने भी हम देखते हैं इनके जीवन में एंड तक इन्होंने स्ट्रगल किया भक्ति दूसरों को देने के लिए। तो ऐसे ही हमको इनकी कृपा से वो शक्ति मिलेगी,
खुद का भक्ति करने के लिए और दूसरों को भक्ति देने के लिए जो स्ट्रगल करना है, उसकी शक्ति हमको इनसे मिलती है। तो श्लोक में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है क्या, कि हम लोग सोल डूअर नहीं है, मेन डूअर। ये तो ये जो भावना होती है कि मैं ही कर रहा हूँ, इससे व्यक्ति क्या है, इल्यूजन में आ जाता है तुरंत। ये क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है। जो भी चीज एक्चुअली हम लोग करते हैं वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के बियॉन्ड रहते हैं। कोई भी चीज हम करते हैं, वो जब सिस्टम खराब होता है तभी हमको पता चलता है। जैसे भगवान की शक्ति है तो कोई सिंगर गा पा रहा है, और वो गाता है तो वो सोचता है मैं तो इतना अच्छा गाया, हाँ इतने लोग ताली बजाए, इतने लोग एकदम खुश हो गए। लेकिन भगवान की जब तक शक्ति चली, इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज ने अपनी बुक में बैगर थ्री, उसका नाम है मेडिटेशन, फॉल्स ईगो बैगर थ्री है, उसमें मेडिटेशन का नाम है डिवास्टेटेड बाय एक्सपोजिंग एन इल्यूजन। उसमें ये बताया, तो कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं ही करता हूँ, इस भावना में क्या दोष है? पहले तो ये भावना गलत है, दूसरा क्या है, इससे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं ही करता हूँ तो मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ, पर कंट्रोल मेरे अंदर है नहीं। तो उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं, भक्ति तीर्थ महाराज 8-10 एग्जाम्पल देते हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि देयर वाज अ सिंगर, कि एक, तो इंग्लिश में ही उसको बताता हूँ, इंग्लिश में उसका थोड़ा रस इंग्लिश में ही है ज्यादा। महाराज ने इंग्लिश में लिखा। देयर वाज अ सिंगर and she would sing so melodiously, so beautifully, and anything she would sing, it would immediately become hit. There would be cassettes and it break all the records like that. So people would think what is there in her throat, how she is able to sing so beautifully like that. And she was being invited in all the concerts, all the latest programs. She was at the peak of her career. The cassettes were being made on, and practically all the major events she was being invited to perform like that. When she was at the peak of her career, she ruptured her vocal cords. हाँ, अपने कैरियर के पीक में तो एक सिंगर थी, बहुत सुंदर सिंगिंग करती थी, कोई भी सिंगिंग करती थी वो टॉप 10 में आ जाता था तुरंत। तुरंत उसमें कैसेट्स बनने लगती थी, हर इवेंट में उसको बुलाया जाता था मेन इवेंट में सिंग करने के लिए। लेकिन जब अपने कैरियर के पीक में थी तो क्या है, उसका वोकल कॉर्ड रप्चर हो गया। हाँ, अब सिंगिंग तो छोड़ो, बोलने में भी तकलीफ होती है, और उसका पूरा कैरियर खत्म। महाराज उसमें उसके बाद हर उसमें एंड का लाइन क्या है, नाउ शी इज अलोन, नाउ शी इज कंफ्यूज्ड, नाउ शी इज डिप्रेस्ड। अब वो क्या है, अकेले, कंफ्यूज, डिप्रेस। क्यों? उसको लगा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने उसमें 8-10 एग्जाम्पल दिए, वो एक सेशन ही है पूरा, पूरा सेशन। तो हम लोग कोई भी चीज करते हैं उसमें जो सफलता हमको मिलती है, उसमें भगवान की कृपा रहती है। भगवान की कृपा है, प्रकृति उसको फैसिलिटेट कर रही है। ये- अब ये जो श्लोक है इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति सोचेगा अरे भगवान बोल रहे हैं, जो मूर्ख है, जो अपने आप को करता समझ रहा है, कर तो मैं ही रहा हूँ, तो बोले फिर वो कुछ करने की क्या जरूरत है, ठाकुर जी जब करेंगे तो होगा। ये दूसरा एक्सट्रीम, ये क्या है, दूसरा एक्सट्रीम जिसमें व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ये दोनों एक्सट्रीम हमको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, भगवान ने अर्जुन को गीता में क्या बोला, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो, राज्य को प्राप्त करो, मय्ये वेते नेता पूर्वमेवं। ये सारे जो लोग हैं इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, बस तुम निमित्त बन जाओ।
तो अर्जुन ने क्या किया, ठीक है भगवान मैं निमित्त बन जाता हूँ, मैं सो रहा हूँ, आप सबको मार दो। ये बोला अर्जुन ने नहीं। अर्जुन ने पूरा युद्ध किया उसके लिए। तो निमित्त बनने का मतलब क्या है कि वी हैव टू डू आवर बेस्ट, वी हैव टू डू आवर बेस्ट इन सर्विस टू कृष्ण। भगवान की सेवा में ही हमको अपना बेस्ट देना है, समझना चाहिए। उसके बाद ये उसके बाद भी ये समझना है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो ये जो कन्विक्शन है ये भगवान की कृपा से यार, तो भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, जैसे जैसे ये शुद्ध हो गया कन्विक्शन है, तो प्योर डिवोटीज की लाइफ में कन्विक्शन है। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद है, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न कर रहे हैं, इतना बड़ा सारा रस शास्त्र का प्रश्न कर रहे हैं, रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु एक के ऊपर एक दास रस, शांत रस, उसके बाद वात्सल्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस पे आ जाते हैं। उसके ऊपर बोलते हैं आगे कहो और। हम्म, तो और रामानंद राय बताने लगते हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आज तक ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो मधुर रस का व्याख्या है, मैंने किसी से सुना नहीं। तो रामानंद राय बोलते हैं मैं तो वीणा की तरह, बजाने वाले आप हैं, जैसा बजा रहे हैं वैसा ध्वनि निकल रहा है। रामानंद राय तो क्या है ये क्लैरिटी, ये भगवान की कृपा से। रामायण में जब समुद्र मंथन की लीला होती है, समुद्र वो सेतु बंधन से पहले समुद्र को पार करना होता है, सारे वानरों से पूछा जाता है क्या क्या कैपेसिटी है। हाँ, तो सब बताते हैं। कोई बताता है मैं 1 योजन, सबसे पहला वानर बोलता है मैं 1 योजन कूद सकता हूँ। समुद्र कितना है, 100 योजन का। हाँ, तो वो तो वहीं मर जाएगा। तो कोई बोलता है 10 योजन, 20 योजन, नर बोलता है 30 योजन, नील बोलता है 40 योजन, गंधमादन कोई बोलता है 50 योजन, अंगद बोलता है मैं 100 योजन जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी कुछ बोलते नहीं। हाँ, हनुमान जी कुछ बोलते नहीं। तो फिर जामवंत हनुमान जी को याद दिलाते हैं, जामवंत हनुमान जी से बोलते हैं आप प्रभु राम की सेवक में सबसे अग्रगणी है, आप सबसे आगे रहते हैं। ये तो हनुमान जी क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, तो आचार्य बताते हैं क्योंकि हनुमान जी सोचते हैं मैं तो बाण की तरह, जैसे कोई एरो चलाता है, धनुष बाण, तो जो एरो होता है या बाण होता है उसकी अपने आप में कोई क्षमता नहीं रहती, चलाने वाले के ऊपर है कितनी दूर फेंक दे। तो राम जी के ऊपर है मेरी कैपेसिटी, फिर खुद की कैपेसिटी नहीं। इसलिए जब सीता माता को पास आते हैं तो हनुमान जी इतना छोटा साइज लेके आते हैं। हाँ, तो सीता माता बोलती है पुत्र, और वो सुनना चाहते थे इस शब्द सीता माता से। तो सीता माता बोलती हैं पुत्र सारे वानर तुम्हारे ही साइज के हैं क्या, ये राक्षस तो इतने बड़े बड़े साइज के, हाँ, कैसे वानर हैंडल करेंगे। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में जो सबसे ऊंचा ताल वृक्ष होता है उससे बड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा साइज कर देते हैं। फिर सीता माता से बोलते हैं इज इट ओके, ये ठीक है ये साइज। तो सीता माता बोलते हैं कि तुम्हारा साइज क्या है ओरिजिनल वाला। हनुमान जी बोलते हैं, रामचरितमानस में आता है सुनु माता शाखा नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते भूल गया ना, खाई परम लघुगा, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु। तो हनुमान जी बोलते हैं कि सीता माता से किसी सुनो माता शाखा मृगम, तो शाखा में घूमने वाले ब्राह्मण है ना बल है ना बुद्धि है ज्यादा, लेकिन एक प्रभु का प्रताप, प्रभु के प्रताप से सांप है वो गरुड़ को खा सकता है। ऐसा है, गरुड़ इतना विशाल रहता है सांप को खाता है, लेकिन प्रभु के प्रताप से सांप भी गरुड़ को खाता है। तो हनुमान जी बोलते हैं आई एम द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट ऑफ वानराज इन लॉर्ड राम्स आर्मी, बट फॉर लॉर्ड सर्विस आई कैन टेक एनी साइज।
बट भगवान की सेवा के लिए मैं कोई भी साइज ले सकता। तो ये डेफिनेशन है, क्या है, किसका अंडरस्टैंडिंग है, विलिंग इंस्ट्रूमेंट का। हाँ, कि जो भक्त होते हैं अपने जीवन में इस प्रकार से कार्य, तो भक्त आलसी भी नहीं होता है कि आलसी रहे, और एट द सेम टाइम भौतिक क्रिया के लिए बहुत ओवर एंडेवर करे, वो भी नहीं, भगवान की सेवा के लिए और एक हम्बल मूड में अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, जो बेस्ट है जो हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है इस पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बोले हैं आप। और ये पूछना था कि प्रभु जी, ये जो राधानाथ स्वामी ने बोला था, उसका हिंदी में होगा क्या? लेक्चर तो माता जी वो इंग्लिश में ही है, वो वाला लेक्चर, तो आप ट्रांसलेट करवा लीजिएगा। प्रभु जी, वो मा- हिंदी में आ हाँ, सकता है कि नहीं? नहीं वो क्या है उसका, मतलब महाराज ने प्रवचन इंग्लिश में ही किया है, जी हाँ, वो तो है। तो माता जी से ट्रांसलेट करवा लीजिएगा। मतलब उसमें नहीं आएगा जब हम लेक्चर लेंगे, अगर सुनने के लिए, तो उसमें हिंदी में अगर लिख दें तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हिंदी में नहीं है, उसका वो इंग्लिश में ही है। जी। जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे। ओके, सो वी लैंड है। श्रीमद् भागवत श्री गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।